राधे कृष्ण स्टूडेंट एंड गुड इवनिंग। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ टेंस। क्या समझाने जा रही हूँ? टेंस। कुछ स्टूडेंट्स टेंस से लर्न नहीं कर पाते हैं या उनको पहचान नहीं पाते हैं, तो मैं आज सिर्फ आपको प्रेजेंट का ही बताऊंगी, लेकिन मैं समझा सभी टेंस दूंगी। ओके, देखिए जैसे कि टेंस है, क्या है? टेंस। अकॉर्डिंग जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, टेंस एक फादर का नेम है। किसका नेम है? फादर का। ठीक है। और टेंस को हिंदी में हम बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं? काल। अब इसके भी 3 सन होते हैं। कितने सन होते हैं? 3। फर्स्ट होता है आपका प्रेजेंट। कौन सा होता है? प्रेजेंट। सेकंड होता है आपका पास्ट एंड थर्ड होता है आपका फ्यूचर। प्रेजेंट का मीन्स होता है वर्तमान, पास्ट जो बीत चुका है जिसे हम भूतकाल बोलते हैं, फ्यूचर भविष्यकाल जो कि आने वाला है। कैसा है? आने वाला है। ठीक है ना। अब मैं एक एक एग्जांपल दूंगी। प्रेजेंट में जैसे कि राम खाना खाता है, ठीक है ना, या वह काम कर रहा है, मतलब पीछे है आएगा। प्रेजेंट में क्या आएगा? है। और पास्ट में आता है पीछे था, थी, थे। फ्यूचर में आता है आपका गा, गी, गे। ठीक है ना। अब इनके भी 4 सन होते हैं, यानी 4 भाग होते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके। सेकंड नंबर पे आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड पे आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। और फोर्थ पे आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम यही पार्ट पास्ट के भी होते हैं, केवल प्रेजेंट की जगह आपको क्या लगाना है? पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम यही आपको फ्यूचर में लगाना है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले आप ये लर्न कर लीजिए। ओके। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को हिंदी में वर्तमान बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट में यानी वर्तमान में रहता है। पास्ट जो बीत चुका है यानी भूतकाल। फ्यूचर भविष्यकाल जो कि आने वाला है। वर्तमान में जैसे मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, राम खाना खाता है, तो पीछे है आया ना, तो समझ जाइए ये सेंटेंस प्रेजेंट का है। राम खाना खाता था यानी खाता था, अब नहीं खाता है, तो ये हो गया आपका पास्ट का। और राम खाना खाएगा, पीछे गा आ गया, तो ये हो गया आपका फ्यूचर का। इतना आप समझ गए ना। अब आपका फर्स्ट नंबर पे जो हम आपको सेंटेंस सिखाएंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए, जैसे कि इसकी एक पहचान होती है, मैं आज आपको केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट ही समझाऊंगी। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं।
ओके स्टूडेंट, ये इसकी पहचान है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वह एक पत्र लिखता है। ता है, पीछे क्या आ गया? ता है। वह खाना खाती है, पीछे क्या आ गया? ती है। तो आप आंखें बंद करके समझ जाइए कि यहाँ ता है, ती है, ते है, ये शब्द आ गया तो ये सेंटेंस किसका हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ओके, अब ये देखिए अफर्मेटिव में इसको बनाते कैसे हैं। अफर्मेटिव में हम बनाएंगे, सबसे पहले तो आएगा आपका सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद आएगी मेन वर्ब। क्या आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ओके, एक चीज और याद रखना, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, कैसा है? सिंगुलर, एक से अधिक नहीं है, तो मेन वर्ब में हम एस या ईएस प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एस या ईएस प्लस करते हैं। और प्लूरल होता है तो हम एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। क्या आता है आपका? ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपके आते हैं अदर वर्ड। अदर वर्ड, ओके, प्लस फुल स्टॉप। याद रखने के लिए आप लिख भी सकते हैं ही, कॉमा सी, कॉमा इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तथा प्लूरल में नहीं जोड़ते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक चीज और समझा दूं, ही, सी, इट, ये तो हमारे सिंगुलर होते हैं। और एक नाम हो गया हमारा, जैसे कि राम है, श्याम है, जहाँ भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो। और प्लूरल में हमारा आई आ जाता है, बी आ जाता है, यू आ जाता है, दे आ जाता है, तो इनके साथ हम मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है वह एक पत्र लिखता है, ठीक है, तो हम वह ही लिखना कि राइट, WRITE, सिंगुलर है तो हम एस जोड़ देंगे। राइट्स द लेटर, LETTER, ओके, वह पत्र लिखता है। अब वह खाना खाती है, तो मैंने आपको सिंगुलर का तो समझा दिया है, तो मैं यहाँ पे कट करके आपको प्लूरल का समझाती हूँ। वे खाना खाते हैं। अब ये सेंटेंस कैसा बन गया? प्लूरल बन गया। वे खाना खाते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने कट किया है। तो वे की क्या हो गई हमारी? दे। खाना की होती है ईट, लेकिन हम इसमें एस नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे, प्लूरल है, इसलिए हम ईट नहीं जोड़ेंगे। तो ईट में एस नहीं जोड़ेंगे। क्या नहीं जोड़ेंगे? एस। सिंपल आएगा, दे ईट द फूड, FOOD। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट समझने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या जो भी मैंने आपको समझाया, आपको जो भी समझ में नहीं आया हो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, बाय बच्चों।